रांची जिले के मैकलूसीगंज थाना क्षेत्र के हेसालौंग स्थित संजीवनी भारत गैस सर्विसेज के विक्रेता भगवान सिंह के घर से अज्ञात अपराधियों ने की करीब 1.5 लाख कैश की लूट। हथियार के बल पर दिया अपराधियों ने घटना को अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। रांची झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा में मिल रही शिकायतों की जाँच कराने को कहा, ताकि इस परीक्षा के साथ ही आयोग को विश्वसनीयता पर किसी प्रकार के प्रश्न चिन्ह नहीं लगे। जेएसएससी सीरियल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर रांची में एबीवीपी के छात्र सड़क पर उतरे। उन्होंने हेमंत सोरेन का पुतला जलाकर विरोध जताया। जेएसएससी अध्यक्ष ने दी चुनौती, पेपर लीक का सबूत दे, रद्द कर देंगे सीजीएल परीक्षा। जेएसएससी अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बुधवार को कहा कि परीक्षा का आयोजन सफल रहा, आयोग को पेपर लीक की कोई भी शिकायत नहीं मिली। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी के पास पेपर लीक का प्रमाण है तो वह दे, प्रमाण के सही पाए जाने पर परीक्षा रद्द किया जाएगा। लोहरदगा जिला स्तरीय चयन समिति लोहरदगा द्वारा चौकीदारी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का आयोजन कल दिनांक 28/9/2024 दिन शनिवार को एक पाली में 11 बजे पूर्वाह्न से 12:30 अपराह्न तक होना सुनिश्चित है। इस परीक्षा के लिए लोहरदगा जिले के 4 केंद्र निर्धारित हैं। साहिबगंज में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। एहतियाती के तौर पर कुछ स्कूलों को बंद कर दिया गया है। प्रशासन किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के लिए तैयार है। आज विकास भारती के केंद्रीय मुख्यालय गुमला जिला के विशुनपुर आश्रम में भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ। इस दौरान अपनी स्वलिखित पुस्तक परंपरा और प्रयोग भेंट किया। इस साल ऐतिहासिक मुरमा जतरा मांडर में 18 अक्टूबर की रात और 19 अक्टूबर के दिन में लगेगा। 2 दिवसीय पढ़ा जतरा की तैयारी को लेकर कल धर्मगुरु बंधन तिगा की अध्यक्षता में हुई बैठक। नक्सलियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर राइफल, कारतूस समेत कई सामान को बरामद किया गया है। पलामू पुलिस ने नकली चांदी के सिक्कों का कारोबार करने वाले को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से नकली सिक्के भी बरामद किए गए, जिसे प्राचीन काल का सिक्का बताकर बेचा जा रहा था। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला से झारखंड सीएम के पूर्व सचिव पर एफआईआर, आईएएस विनय और संयुक्त आयुक्त पर ईओडब्ल्यू में केस दर्ज। मरांडी बोले जाते जाते भी घोटाले की तैयारी। स्वास्थ्य विभाग में एक नया मामला सामने आया है जो सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। बोकारो के पेटरवार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गैरेज में अवैध रूप से होटल खोल दिया गया है। केंद्र के लिए खरीदे गए एसी और फ्रिज होटल में लगा दिए गए हैं। लोहरदगा में बीजेपी का चुनाव सभा को संबोधित करने भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी सहित नगर अध्यक्ष सचिन कुमार साहू के द्वारा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को पुष्प देकर स्वागत किया गया। जमशेदपुर में अतिक्रमण हटाने का जमकर विरोध, लोगों ने रास्ता रोक, टायर जलाए, मजिस्ट्रेट व पुलिसकर्मी लौटे। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट सुमित कुमार से कहा कि टाटा स्टील अदालत के फैसले को गलत इस्तेमाल कर रही है। कंपनी अदालत के फैसले से अलग जमीन खाली कराने की कोशिश कर रही है। झारखंड के किसानों के लिए बीजेपी का बड़ा वादा, 5,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा मदद। झारखंड के चुनावों से पहले भाजपा ने किसानों के लिए बड़ा वादा किया है। भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार आने पर किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बेरमो अनुमंडल के गांधीनगर थाना क्षेत्र के बारी ग्राम हीरक रोड पर एक कार और तेल टैंकर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में घायल सभी 7 लोगों को तत्काल ढोरी अस्पताल ले जाया गया। उनकी गंभीरता स्थिति को देखते हुए सभी को बोकारो रेफर कर दिया गया। बोकारो में हाथी का आतंक, ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी के नाक में किया दम। बोकारो के गोमिया में एक जंगली हाथी ने ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारियों के नाक में दम कर रखा है। यह हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया है और लगातार गांवों के आसपास जंगलों में घूम रहा है। बेच दी गई नौकरियां, पेपर लीक के आरोपी पर बीजेपी नेता अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक के आरोपों के बीच अब राजनीति भी गरमा रही है। बीजेपी नेता अमर बावरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा और उन पर नौकरी बेचने के गंभीर आरोप लगाए। झारखंड को 4,000
करोड़ का होगा फायदा। खनिजों और सेस लगाने की राज्यपाल संतोष गंगवार ने दी मंजूरी। विधानसभा से पारित झारखंड खनिज धारित भूमि उपकरण विधेयक 2024 को राज्यपाल संतोष गंगवार ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल के मंजूरी देने के बाद यह अब कानून बन जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक इस खनिजों पर लगने वाले सेस से राज्य को करीब 4000 करोड़ का लाभ होगा। झारखंड के 18 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने को भी आशंका। 2 अक्टूबर तक बारिश का असर देखने को मिलेगा।